प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कारक। ठीक है, तो पाठ 7 कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहें। क्या कहेंगे? केस। चलिए पढ़िए। चलिए अब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कमी है, कुछ कमी है या नहीं। आज आदर्श अक्षत कहा कि वह प्रियंका घर उसे पुस्तक देने नहीं जाएगा। आज तुम्हारे साथ घर ही गृह कार्य पूरा करूंगा। बच्चों, आपने ऊपर के अनुच्छेद में देखा कि वाक्यों के शब्द सार्थक है, फिर भी उनके अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे हैं और पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है क्योंकि वाक्यों का संबंध आपस में नहीं बन पा रहा। आज आदर्श अक्षत कहा कि बिल्कुल सही, इसमें कोई कमी नहीं है बच्चों, परंतु इसमें कोई अर्थ नहीं नजर आ रहा है। क्या बात की गई स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है, कुछ अटपटा, कुछ कमी सी ही लग रही है। यानी कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं पता चल रहा है कि बात क्या हो रही है। अब नीचे उसी अनुच्छेद को, आज आदर्श ने अक्षत से कहा कि वह प्रियंका के घर उसे पुस्तक देने नहीं जाएगा। आज तुम्हारे साथ घर पर ही गृह कार्य को पूरा करूंगा। तो ने से को के, ये जो रंगीन शब्द आ रहे हैं, ये शब्दांश जो आ रहे हैं आपके बच्चों, ये क्या है? ये इन वाक्यों के आपस में संबंध को दिखा रहे हैं। आपने देखा कि ऊपर इस अनुच्छेद में रंगीन शब्द ने से के पर को के लग जाने से वाक्यों में शब्दों का एक दूसरे से संबंध दिखाई दे रहा है। केवल इसके ना होने से हम वाक्य को समझ नहीं पा रहे थे, उसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हमने सीखा कि इस अनुच्छेद में क्या कमी थी और क्या होना चाहिए, इसमें क्या कमी थी और क्या संबंध था, हमने इस वाले अनुच्छेद को पढ़कर समझ लिया। तो आगे परिभाषा को देखिए। वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक इस पाठ का नाम है। केस इस अंग्रेजी में कहेंगे। कारक चिन्ह क्या होते हैं? जो वाक्य में शब्द व शब्दांशों के किसको बता रहे हैं? संबंध को बता रहे हैं। बिना इसके हम किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। इनके बिना, तो इनके होने पर हम वाक्यों के संबंध को समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कारक के भेद देखिए। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कारक के। ठीक है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन कारक। इस प्रकार ये कितने होते हैं? कुल मिलाकर हमारे कारक पूरे 8 कारक होते हैं। कुल मिलाकर ये हमारे 8 कारक होते हैं। चलिए अब हम इनको देखते हैं किस प्रकार ये है होते हैं, कारक और उनके चिन्ह। ठीक है, चलिए ये है कारक, ये कारक चिन्ह है और वाक्य में प्रयोग देखिए। जैसे कर्ता, कर्ता वाला कारक जो होता है वो ने होता है। कर्ता का कारक जो होता है वो ने होता है। जैसे देवेश ने कहा। कर्म जो होता है को होता है। कर्म कारक कौन सा होता है? को जो होता है कर्म कारक होते हैं। अंकुर को कौन नहीं जानता? से, के द्वारा, है ना? तो ये क्या होता है? से और के द्वारा, ये करण कारक होता है। जैसे शीला से कह देना, ये क्या होता है? से के द्वारा जो होता है ये आपका करण कारक होता है ना? आगे देखिए, के लिए जो होता है ये संप्रदान कारक होता है। यानी देखिए यह पुस्तक साक्षी के लिए है। संप्रदान कारक क्या होता है? के लिए, इसके लिए, उसके लिए। के लिए शब्द जो होता है ये क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। प्रत्येक कारक का अपना अलग अलग नाम है और इसको याद करना, समझकर कंठस्थ कीजिएगा बच्चों। और ये जो से जो होता है, एक और से आ गया, एक तो ये वाला से, एक ये वाला से। ये तो क्या है? ये वाला क्या है? माध्यम से, द्वारा कह देना, है ना? तो ये वाला करण। लेकिन एक से होता है जो किसी चीज या किसी वस्तु या किसी भाव को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे से यदि अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष पे पत्ते लगे होते हैं, अब वो नीचे गिर गया तो वृक्ष से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। अलग होने का यहाँ पर पता चल रहा है। जहां से शब्द अलग होने का भाव दे रहा है वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। से जो है दो प्रकार, एक तो करण है, एक अपादान। करण क्या है? के द्वारा, से यानी माध्यम, इसको दिखा रहा है, लेकिन एक से अलग होने को दिखा रहा है। अब संबंध कारक देख लीजिए बच्चों। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये हमारे संबंध कारक होते हैं। ये है कलम,
की है, यानी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से उसका संबंध बता रही है। यह कलम आपकी है, तो इस क्रम है ना, जैसे की, आप की, आपके साथ की आगे, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये आपका संबंध कारक आएगा। देखिए बच्चों, अधिकरण कारक कौन सा होता है, में और पर। इसको समझने का प्रयास करें, हमें पहचान भी होनी जरूरी, तभी हम इसको रट नहीं, समझ के कीजिएगा, रटना नहीं है। मैं आपको तर्क दूंगी इन सब चीजों का। जैसे क्रिया, यानी जो भी क्रिया हमारी होती है उसका जो आधार, यानी क्रिया जिस आधार पर हो रही है, जिस पर हो रही है, जिस पर है, पर टिकी है, वहां पर अधिकरण आता है। जैसे में और पर, जैसे पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक की क्रिया किस पर हुई, मेज पर हुई, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पुस्तक मेज पर है, तो पे पर, जैसे टोकरी में फल है, तो टोकरी फल जो है टोकरी में है ना, तो उसका जो आधार क्या है, टोकरी में। तो इस प्रकार किस क्रिया का या फिर किसी भी संज्ञा का आधार जो होता है, जिस पर है वो संज्ञा, क्रिया, कुछ भी है ना, वस्तु, कोई भी वस्तु जिस पर है ना, वो हमारा अधिकरण होता है। जैसे में और पर, संबोधन, हे, भो, अरे, है ना, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ जो शब्द हमें क्या करते, संबोधित करते हैं। हे मोहन सुनो, तो इस प्रकार के जो हम संबोधित करते हैं, किसी को पुकारना, किसी को याद करना, है ना, तो ये सब संबोधन में आएगा, संबोधित करना। ठीक है, तो फिर से देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने वाला, कौन सा वाला से अलग होने वाला, अपादान से कौन सा वाला, अलग होने वाला, संबंध का की के, नानी ने, रारेरी, है ना, रारेरी। अधिकरण में पर, संबोधन हे, भो, अरे, यानी किसी को पुकारना, आवाज देना, किसी को याद करना बोलकर, है ना, खींचकर, तो इस प्रकार संबोधित हम उसमें करते हैं। ठीक है, करण से द्वारा, से या के द्वारा, और दूसरा क्या है, अपादान। करण क्या होता है बच्चों, जिससे जिससे क्या होता है, साधन, जिससे हमें क्रिया के साधन का पता चलता है। करण कौन सा होता है, जिससे हमें हमारी क्रिया के साधक का पता चलता है। जैसे शीला से कह देना, किससे कह देना, शीला से, तो से वाला जो है साधन, माध्यम, या के द्वारा शब्द यहाँ आ रहे हैं, और जो दूसरा से है अपादान वाला से, वो अलग होने वाला भाव देगा। इतना समझ में आया। अधिकरण यानी क्रिया का आधार, जिस पर क्रिया कार्य कर रही है, और जिस पर कोई वस्तु है, जिसका कोई भी किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, किसी का भी जो आधार होता है, जिस पर वो है ना, में पर, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी वो हमारा क्या है, अधिकरण कारक है। कि बच्चों इतना समझ में आया। चलिए पुनरावृत्ति कीजिए। बाकी में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के 8 भेद हैं। इसको याद करने का तरीका यह है, पहचान आपको होगी किसका क्या कैसे है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने वाला, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, भो, अरे, है ना। तो इस प्रकार आप इसको याद कीजिएगा बच्चों। चलो आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। कारक किसे कहते हैं, नंबर 1। 2, कारक के कितने भेद होते हैं, 3, के लिए किसका कारक चिन्ह है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर मौखिक रूप से देंगे, जैसे कि आपने पाठ को अच्छे से समझा। सोचिए और लिखिए। देखिए बच्चों, हमें मिलान करना है कारक को उसके चिन्ह से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, करण के द्वारा, और से भी है, परंतु से अलग दे दिया गया, तो कौन सा वाला से होगा, अपादान वाले, है ना। तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग, क्योंकि आपका करण में या तो के द्वारा होगा या से होगा, तो के द्वारा है हमारा, हमने करण को उससे मिला दिया। संबंध, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, तो नी ये वाला ये रहा। अधिकरण में पर, दोनों में से एक दे दिया, संबोधन हे। तो इस प्रकार आपको अच्छे से पढ़कर इनका मिलान करना है, तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। तो बच्चों अगला अभ्यास देखिए। अनुच्छेद में दिए गए कारक चिन्हों को गोला करके उनके कॉलम में लिखिए। तो आपको कारक चिन्ह देखिए, ये रहा अनुच्छेद। देखिए, अंकुर ने दिनेश को आम रखने के लिए, ठीक है, ठीक है, एक टोकरी दी,
और कहा कि पेड़ से गिरे आम के फलों को इस टोकरी में लाकर रखो। तो हमने देखा बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को गोला किया है जो क्या है, कारक चिन्ह है। तो अब हमें उन चिन्हों के नाम के आगे लिखना है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता के सामने ने वाला आपका आएगा, ठीक है। कर्म को, ठीक है। कर्म को संप्रदान के लिए, ये रहा के लिए, संप्रदान के लिए। आप इसको ऐसे भी याद करेंगे, आसानी होगी बच्चों। अपदान से, पेड़ से गिरे यानी कि पेड़ से आम अलग हुए, अपदान अलग होने का भाव, अपदान से, ये वाला से अलग होने वाला। पेड़ से आम गिर गए यानी पेड़ पे लगे थे आम, नीचे गिर गए, पेड़ से अलग हो गए। संबंध का के की, का के ये रहा, का के की, ठीक है। और अधिकरण, अधिकरण जो जिस पर क्या है, टोकरी में लाकर रखो, यानी टोकरी क्या है, आधार है, क्रिया का आधार, में पर, ये रहा टोकरी में। तो इसको समझोगे बच्चों अच्छे से एक दो बार तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनको करना था, ठीक। अब घ देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाइए। नंबर 1, सतीश अंजलि पुस्तक दी। सतीश ने अंजलि को पुस्तक दी, तो आपको यहाँ पर सही करके लिखना था। दूसरा, वृक्ष पत्ते गिरते हैं। तीसरा, गुड़िया सरस उसके जन्मदिन उपहार दिया। 14 देखिए, प्रभो कृपा करो। तो आपको यहाँ पर क्या है, ये अधूरे वाक्य है, यहाँ पर क्या है, संबंध बताने चल रहा है, तो हमें कारक चिन्ह लगाना है। सतीश ने अंजलि को पुस्तक दी। ठीक है। अगला देखिए, वृक्ष पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अपादान, अपादान यानी अलग वाला से आएगा, अलग होने वाला। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों। अगला देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, पेड़ के लिए पत्ता गिरता है, गलत। पेड़ से पत्ता गिरता है, ये सही होता है। राहुल ने गाना गाया, सही। अगला देखिए, सरस की पुस्तक मेज पर है, सही। गुड़िया से खाना बनाया, गलत। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर आपका कारक चिन्ह सही है तो वहां सही, जहां आपका कारक चिन्ह का गलत प्रयोग है वहां पर गलत। तो ये पाठ समाप्त हुआ। समझ के अच्छे से आप इस अभ्यास को स्वयं करने का प्रयास करें। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।